हे गाइस, आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 296। प्लीज़ लेटेस्ट अपडेट के साथ मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना देर किए आप आज की अपडेट्स आपके साथ शुरू करते हैं। अनुपमा कहती है कि मेरे बाय के साथ ऐसे कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन मेड बोलती है कि जैसे ये तो एक एक बात शहद में लपेट के बोलती हैं। और अनुपमा कहती है कि बड़े कुछ कहें तो उनकी बात को बुरा नहीं मानते, और बा ने तुमसे कुछ भी गलत नहीं बोला। तुम यहाँ घर के बीच में सो रही हो तो तुम्हें उठना ही पड़ेगा। अभी बाबूजी आके बैठेंगे तो तुम्हें क्या ऐसे सोओगी उनके सामने? कैसा लगेगा? तुम ही सोचो इस बात को। लेकिन मेड कहती है कि मुझे नहीं पता था। लेकिन अनुपमा कहती है कि उसने नहीं बताया तो तुम किसी से भी घर में पूछ सकती थी इस बात को। लेकिन मेड कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है कि अगर उन्होंने नहीं बताया तो। लेकिन अनुपमा कहती है कि तुम बस आंगन में जाके सो जाओ, मैं बस यही चाहती हूँ। और फिर मेड कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ। लेकिन मेड इतने में फिर से दोबारा सो जाती है और बा आके उसे उठाती है। लेकिन मेड फिर से चिढ़ जाती है और इतने में काव्या वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ गीता। लेकिन मेड उससे उसकी शिकायत करती हैं। लेकिन बा कहती है कि मैदे की कटोरी इस ज्ञान की बाल्टी को समझा दे। लेकिन गीता बोलती है कि ये दोनों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए। मैं तो बस थोड़ी देर सोना चाहती थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन ये लोग राशन पानी लेके मेरे सर पे चढ़ गए। और ये बड़ी वाली मैडम जब ये दिन भर आपको मैदे की कटोरी बोलती हैं तो ये मेरे साथ क्या करेंगी, ये आप बताइए। लेकिन बा उस पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन अनुपमा उसे रोक देती है। लेकिन मेड कहती है कि काव्या मैडम, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं किसी के साथ किसी की भी अपनी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई कुछ भी कहेगा। लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं भी गरीब घर की बेटी हूँ, इसलिए अच्छी तरह से जानती हूँ कि किस्मत बनाती है। हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, लेकिन बदतमीज़ हम खुद बनते हैं, जैसे तुम बन रही हो। ये वो घर है जहाँ पर गर्मी की दोपहर को अगर डाकिया भी आ जाए तो बा उसको शरबत पिलाए बिना नहीं भेजती। इस घर में हर मेहनत करने वाले की, हर पसीने बहाने वाले की इज्जत होती है। लेकिन फिर काव्या मेड से पूछती है कि किसने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की। लेकिन गीता फिर से शिकायत करती है कि यही दोनों तो हैं जो मेरे साथ बदतमीज़ी करती रहती हैं घर में। लेकिन मैंने उनसे यही कहा था कि मैं थोड़ी देर सोना है, मैंने इनसे यही कहा था, लेकिन मैं आपकी मेड हूँ इसलिए इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया। काव्या कहती है कि खुद की औकात नहीं है मेड रखने की और मेरी मेड को तुम भगाना चाहती हो। लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं भगाना नहीं चाहती, मैंने उसे बाहर जाने के लिए आंगन में जाके सोने के लिए कहा और इसने बा को उल्टा जवाब दिया। लेकिन काव्या इस बात पे भड़क जाती है। लेकिन काव्या कहती है कि तुम्हारी चाल बहुत बड़ी है। तुम्हारी चाल यही है कि मेरे साथ मेड के साथ इतना झगड़ो, इतना तंग करो उसे कि वो काम छोड़ के चली जाए। और तुम यही चाहती हो कि फिर मैं भी तुम्हारी तरह रसोई में काम करने वाली नौकरानी बन जाऊं। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो अनुपमा? लेकिन अनुपमा कहते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी हुई हूँ। बाज़ार में वन वे रोड है, जैसे वन वे रोड में गाड़ियाँ घुसती हैं वो सोचती हैं कि सब मुझे ही टक्कर मारने के लिए रेडी है। लेकिन तुम भी यही समझती हो कि तुम सबको अपनी तरह ही समझती हो, लेकिन सबके साथ चल के देखो, सब तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन काव्या कहते कि मैं गलत साइड नहीं हूँ, तुम गलत जगह हो। मेरे पति के घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है। लेकिन बाबूजी कहते हैं कि अनुपमा तुम्हारे पति के घर में नहीं है, अपने पिता के घर में है और वो यहाँ पे रहने का पूरा हक है, ये अपने ही घर में है। और इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। तुम इस घर की बहू हो और बहू बन के ही रहो। लेकिन काव्या कहती है कि अब बा के साथ साथ बाबूजी भी बीच में बोलने लग गए। लेकिन उन प्रॉब्लम की जड़ सिर्फ अनुपमा ही है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। लेकिन तुम्हारे इस जाल में भी फंस जाता है, लेकिन मैं नहीं फंसूंगी। अनुपमा कहती है कि कान खोल के मेरी बात सुन लो। लेकिन मुझे इससे गीता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परिवार के बड़ों के साथ कोई भी बदतमीज़ी करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जैसे और सब एडजस्ट कर रहे हैं वैसे ही इसे भी एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन गीता कहते हैं कि मैं गलत बात किसी की भी नहीं सुनूंगी। लेकिन गीता कहते हैं कि मैं किसी की भी गलत बात नहीं सुनूंगी। लेकिन बा ने तुम्हारे साथ कौन सी गलत बात की? बा ने तुमसे कहा कि सोना है तो आंगन में सो जाओ, यहाँ से उठ जाओ। क्या ये गलत बात है? और पाउडर को देख के यूज़ करने के लिए कहा कि इतनी महंगाई हो गई है, वो हिसाब से इस्तेमाल करो। क्या इसको महंगा हो गया? इसको गलत बोल दिया बा ने। किंजल, हम सब घर में काम करने वाली औरतें हैं और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पैसों की कदर क्या होती है। क्या उसकी कदर करना गलत बात है? पैसा तुम्हारा हो या हमारा, है तो खून पसीने की कमाई। उसकी इज्जत हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहती है कि तुम अपना भाषण बंद करो और बा को बोलती है कि तुम
अनुपमा बा आप अनुपमा को अंदर लेके जाइए। लेकिन बा गुस्सा कर दी है। बा कहती हैं कि क्या भोली बन के आग लगाई है, मैं तो सो रही थी मैडम। जैसा जूता वैसा फीता, जैसी मैडम वैसे ही गीता है। पे मेड बोलती है कि काव्या मैडम, मुझे आपकी वजह से कितनी बदतमीजी सहनी पड़ रही है, और मैं तो हाई फाइज हूँ, मेड हूँ तो क्या हुआ। लेकिन बा कहती है कि इसी ने आग लगाई है। लेकिन काव्या बा को रोकते हुए बोलती है कि आपको इनविटेशन देने की ज़रूरत नहीं है झगड़ा देने के लिए, आपकी तो हॉबीज़ ही हैं झगड़ा, लड़ाई, बदतमीज़ी। वो तो मेरे इस घर में होने से भी प्रॉब्लम है। आपका बस चले तो मेरा और वीर का भी डिवोर्स करा दें। लेकिन काव्या को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या शांत नहीं होती। लेकिन काव्या कहती है कि अपनी एक्स बीवी को रोको, अपनी माँ को रोको। लेकिन वनराज काव्या को चुप करा देता है और बोलता है कि अच्छी तरह से जानती हो कि बाहर वालों के साथ में मेरे घर वालों को स्पेस एडजस्ट करने की आदत नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हारी ज़िद मानी। लेकिन तुम्हारी मेड भी तुम्हारी तरह ही है, इसे किसी के साथ एडजस्ट करना ही नहीं है। घर में तुम लेके आई हो, इसलिए तुम्हें ही इसे बर्दाश्त करना होगा। लेकिन इसके बर्दाश्त मेरे माँ और बाबूजी को 24 घंटे करना पड़ता है। और लेकिन तुम्हें सच मानो तो लेकिन गलती ना बा की है, ना अनुपमा की है, और ना ही बाबूजी की। गलती सिर्फ तुम्हारी है। क्या काव्या कि मुझे पता है, ठीक है, तुम भी मेरे भी अगेंस्ट हो जाओ, तो सब तो है ही मेरे अगेंस्ट। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं अकेली हूँ, मेरा मायका नहीं है, इसलिए जो चाहे जैसा मर्जी बात कर सकता है मेरे साथ। मैं इसी लायक हूँ, सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अगर मेरी मेड से कोई गलती भी हो गई थी तो बा उसे माफ़ भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, किसी ने भी उसे माफ़ करना ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि वो मेरी मेड है। वनराज गीता को अंदर भेज देता है और काव्या को बोलता है कि उसे लगता है कि तुम माँ बाबूजी की इज्जत नहीं करते, इसलिए वो भी नहीं इज्जत करेगी। लेकिन अनुपमा कहते कि गीता वही करेगी जो तुम कहती हो, वो नहीं करेगी। जो तुम करती हो वही गीता करेगी। तुम अगर लड़ती हो तो वो भी इसी तरह से, सबको इसी तरह से लड़ेगी। लेकिन वो अच्छी तरह से जानती है कि वो किसी और की बात नहीं सुनती तुम्हारे अलावा। और अब ये मत समझना कि किसी को भी इस बात से ज़रा भी दिक्कत है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर कोई हमारे घर में रह रहा है, हमारे साथ रह रहा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी ना। हम नहीं ले सकते, तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो काम कैसे चलेगा। और गीता ने आज जिस तरह से बात की है, अगर वो इस तरह से दोबारा करेगी तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। बात तो क्या करेगी, और मैं उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूँगी। लेकिन काव्या कहते हैं कि तुम मेरी मेड को घर से बाहर निकालोगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है। अनुपमा कहती है कि जो भी मेरे माँ बाबूजी से बदतमीज़ी करेगा उसे मैं घर से बाहर निकाल दूँगी, चाहे फिर वो काम करने वाली हो और चाहे या फिर मालकिन हो। पर बात यहाँ तक पहुँचने नहीं काव्या, तुम ही इसे इस घर में लेके आई हो, और इसे इस घर में कैसा रहना है तो उसे तुम ही सिखाओगे, किसके साथ इज़्ज़त करनी है, किसके साथ तमीज़ से बात करनी है, और घर की बात घर में ही रखे और घर के बाहर ना लेके जाए। और ये भी काव्या कहती है कि घर की बात किसे कैसे रखनी चाहिए ये तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, और इस घर में कोई बाहर वाली है तो वो तुम हो। काव्या कहती है, जो सुबह सुबह मेरे और मेरे पति के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लेकिन काव्या चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि अनुपमा बोलती है कि किसी के साथ क्या क्या बदतमीज़ी की तुमने, माँ से, बाबूजी से, बच्चों से, इनमें से कोई भी अगर तुम्हें पलट के जवाब देता तो तुम क्या करती। पर ये सब तो चुप रहे। इन्होंने जो कुछ भी किया इससे परिवार बनता है, और तुम जो कर रही हो उससे परिवार टूटता है। काव्या, इस घर की बहू हो, जिद में आके इस परिवार को मत तोड़ो। बस छोटी सी बात है, गीता को इस बात को समझा दो। लेकिन काव्या कहते हैं कि गीता जैसी भी है वो वैसी ही रहेगी, जिसे जो करना है करे, और जिसको जो प्रॉब्लम है उसे हैंडल करना सीखे। अगर बा को उससे प्रॉब्लम है तो बा को कहो उसे बर्दाश्त करना होगा, और अगर बाबूजी को उससे प्रॉब्लम है तो बाबूजी को बोलो कि चुप रहें। अनुपमा कहती है कि मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं समझी। इसकी ज़िद इसके परिवार को बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए मेरी भी अब एक ज़िद है। मैं इस बात को और नहीं बढ़ने दे सकती, इसलिए अब मैं गीता को इस घर में नहीं रहने दे सकती। बोलती है कि वी तुम कुछ बोलो, लेकिन वी कहता है कि ठीक है मैं बोलता हूँ। और अब मैं भी यही कहता हूँ कि अब गीता इस घर में नहीं रहेगी, तुम हैंडल नहीं कर सकती हो उसे। लेकिन काव्या कहते हैं कि राइट, इस घर में सबको बोलने का हक है, लेकिन सिर्फ मुझे नहीं है। लेकिन समर कहता है कि इसमें हक कहाँ से बीच में आ गया, बात सिर्फ मेड को हटाने की हुई है। लेकिन काव्या कहती है कि हाँ, जिस घर में बहुएं ही नौकरानी हो उस घर में मेड की ज़रूरत ही क्या है। अनुपमा तो इस घर में नौकरानी थी ही, और किंजल भी आधी नौकरानी बन चुकी है। लेकिन अब सब चाहते हैं कि मैं भी इस घर में नौकरानी बनकर रहूं। है कि हाँ, सब यही चाहते हैं। अगर एक मर्द एक घर में घर के काम करता है, क्या वो घर का नौकर हो जाता है? अगर ऐसा नहीं है तो तुम अपने पति के लिए चाय बनाने से, खाना बनाने से नौकरानी हो जाओगी क्या?
लगता है तो यही सही, और अब से यही होगा। तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, नाश्ता बनाओगी, चाय बनाओगी। अगर किंजल बॉस होते हुए भी घर के सारे काम कर सकती है, तुम उसके जूनियर एम्प्लॉय होकर भी ये सारे काम कर सकती हो। इसलिए मेरी प्यारी वाइफ और मेरी लाइफ, ये सारे काम अब तुम ही करोगी मेरे लिए। तुम्हारी मेड को अनुपमा भी नहीं, सिर्फ मैं भी नहीं चाहता कि वो इस घर में रहे, और वो इस घर में नहीं रहेगी। और जब तक झिलमिल इस घर में नहीं आती और मेरी वाइफ हो तुम ही इस घर के सारे काम करोगी। और इतने में गीता वहाँ पर आती है। क्या गीता को निकालो लगा रखा है? अब मैं यहाँ से जा रही हूँ खुद ही। मेरे लिए 100 जॉब के ऑफ़र है और मैंने इंटरनेट पर भी डाल रखा है। को बोलती है कि मेरे घर में काम करने की 1 महीने की सैलरी दे दो, लेकिन काव्या मना कर देती है। लेकिन गीता बोलती है कि बिना नोटिस के लिए आप मुझे निकाल रही हो, इसलिए पूरे महीने की सैलरी लगेगी। तुमने 1 दिन में सैंडविच बनाने के लिए पूरे महीने की सैलरी चाहिए। लेकिन गीता बोलती है कि मेड रखने की औकात तो आपकी नहीं है, और आप इन लोगों को बोल रहे थे कि इनकी औकात नहीं है। इस पर काव्या का गुस्सा आता है, तू मुझे औकात बताने की मेरी कोशिश मत करे। लेकिन मेड कहती है कि इससे आपसे लाख गुना अच्छी तो अनुपमा मैडम है। मैंने उनसे झगड़ा किया, उन्होंने मुझे समझाया, मेरी बेइज्जती नहीं की, मेरे काम की इज़्ज़त की। अपने साथ किंजल मैडम के साथ, आपके साथ मेरा नाम लिया। इतनी अच्छी औरत है अनुपमा मैडम, और एक आप हो, जब देखो चैं 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 वी करती रहती हो। लेकिन काव्या कहती है कि वी क्या मैं ऐसा करती हूँ? तुम ही कुछ बोलो। लेकिन मेड उसके साथ झगड़ा करती है, लेकिन और काव्या कहती है कि तुम में से अब अपनी सैलरी निकलवा के दिखाओ। लेकिन मेड कहती है कि आप तो बहुत बड़ी फिक्री हो, और अब शट अप बोलती है। और लेकिन वीर कहता है कि इनफ, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दूंगा, और उसे सैलरी ला के और मेड को वो देता है, और मेड वहाँ से चली जाती है। और उधर काव्या अनुपमा से कहती है कि वेल डन, मेरी शादी को 2 हफ्ते भी नहीं हुए और तुमने मेरे बीच में इतने झगड़े करवा दिए जो हम दोनों के बीच में कभी भी नहीं हुए थे। अनुपमा कहती है कि बहुत अच्छे काव्या, तुम्हें भी इस घर की बहू बने 2 हफ्ते भी नहीं हुए, तुमने इतने तमाशे दिखा दिए जो इस घर ने कभी भी नहीं देखे। ये तुम्हारा सपना था, तुमने इस घर की बहू बनने के लिए 9 साल तक इंतज़ार किया, शाह की पत्नी बनने का 9 साल तक इंतज़ार किया, और अब तो सब है तुम्हारे पास पति है, परिवार है, बड़ों का आशीर्वाद है, नौकरी है, सब कुछ है तुम्हारे पास। भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ सर झुकाओ और शुक्र मनाओ, और दूसरों को भी चैन से रहने दो। और अब किस बात का गुस्सा, किस बात की नफ़रत? लेकिन काव्या कहती है कि मैं सब समझती हूँ, तुमने मेरी मेड को भगा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जॉब के साथ साथ घर का काम नहीं करने दूंगी, और तुम मुझे बुरी बीवी साबित कर दोगी। लेकिन मैं तुम्हें गलत प्रूफ कर दूंगी, और मैं सब करके दिखाऊंगी तुम्हें। लेकिन अनुपमा कहती है कि कान्हा जी करे, तुम सब कुछ अच्छी तरीके से करके दिखाओ। लेकिन काव्या कहती है कि ज़्यादा मीठा बनने की कोशिश नहीं है, मत करो। लेकिन अनुपमा कहती है कि जब आंखें लाल होती है ना, तब उन्हें सफ़ेद फूल भी लाल दिखाई देता है, और दुश्मन भी उसे दुश्मन भी दिखाई देते हैं, और जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। सब वहाँ से जाने लगते हैं एक एक करके, और फिर बाद में वनराज भी वहाँ से चला जाता है। सोचती है मन में ही तो अनुपमा की बातें कि ये घर अगर आपका है तो मेरा भी है। और नेम प्लेट देख के काव्या बोलती है कि मुझे पता है तुम यहाँ क्यों रखी हो, डिवोर्स के बाद भी इतने अच्छा क्यों बन रही हो, मैं तुम्हारी असलियत भी जानती हूँ, तुम्हारी औकात भी। वनराज ने बाहर निकाला था ना, वैसे ही मैं तुम्हें इस घर और परिवार से बाहर निकाल के फेंक दूँगी, ये मेरा वादा है। हे गाइस, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि हम कैसे काव्या फिर से अनुपमा को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी।